कोलकाता रेप मर्डर कांड की जांच के दूसरे दिन भी एक्शन में सीबीआई। पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर दर्ज किया मृतक लेडी डॉक्टर के माता पिता का बयान। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ मामले में पुलिस का एक्शन। पुलिस ने अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया। राज्यपाल सीवी आनंद बोस आरजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और छात्रों ने लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और छात्रों से मिले राज्यपाल सीवी आनंद बोस। कहा, हम आपके साथ हैं, आपको न्याय जरूर मिलेगा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई की जांच तेज। कोलकाता में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में सीबीआई अधिकारियों ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोलकाता रेप और मर्डर के खिलाफ थम नहीं रहा है लोगों का गुस्सा। लोगों ने कोलकाता सहित पूरे राज्य में रात में निकाला विरोध मार्च। कोलकाता रेप मर्डर केस पर बोली कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। स्थानीय प्रशासन ने अपराध को छुपाने की कोशिश क्यों की? कल जो हिंसा हुई वो अस्वीकार्य है। लाल किले से संबोधन में पीएम मोदी ने कोलकाता रेप मर्डर कांड का जिक्र किया। कहा, महिलाओं के प्रति अपराध के चलते देश में आक्रोश। महिला अपराध पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, महिला अपराध पर राज्य सरकार गंभीर हो, राक्षसी कृत्य करने वाले को जल्द से जल्द सजा मिले। कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में कल देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। स्मृति ईरानी कोलकाता, गौरव भाटिया जयपुर, सुधांशु त्रिवेदी लखनऊ में पीसी करेंगे। कोलकाता में आरजी मेडिकल कॉलेज के बाहर देर रात जमकर हुआ हंगामा। अस्पताल के बाहर बने धरना मंच को बाहर से आए 50 से 60 लोगों ने तोड़ा। बाहर से आए उपद्रवियों ने अस्पताल कैंपस में घुसकर तोड़फोड़ की, डॉक्टरों के साथ मारपीट की। पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज किया। हंगामा कर रहे लोगों पर दागे आंसू गैस के गोले। देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न। लाल किले पर पीएम मोदी ने 11वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन देश के लिए जान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। कहा, आजादी के परवानों को नमन करने का दिन। पीएम ने कहा, 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेंगे। 140 करोड़ लोग समृद्ध भारत बना सकते हैं। लाल किले से पीएम मोदी ने कहा, 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए कठोर परिश्रम करना होगा। भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना होगा। पीएम ने कहा, हमारा रिफॉर्म ग्रोथ का ब्लूप्रिंट, हमारी सरकार ने रिफॉर्म को जमीन पर उतारा। पीएम बोले, बैंकिंग क्षेत्र का रिफॉर्म जग जाहिर है। पहले बैंक संकट से जूझ रहे थे, आज बैंक मजबूत स्थिति में है। पीएम मोदी ने गुड गवर्नेंस का भी जिक्र किया। कहा, हमने गवर्नेंस को बदला। पहले देश में माई बाप कल्चर था, हमने इस मॉडल को बदला। युवाओं का जिक्र करते हुए पीएम बोले, देश का युवा आज छलांग मार रहा है, वो इंक्रीमेंटल प्रगति में विश्वास नहीं रखता। पीएम मोदी बोले, ये समय देश के लिए गोल्डन भरा, इससे जाने नहीं देना चाहिए। इसे पकड़कर चल पड़ेंगे तो विकसित भारत का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। पीएम मोदी ने कहा, दुनिया में भारत की साख बड़ी है, देशवासियों को ये मौका निकलने नहीं देना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आज सरकार खुद लाभार्थियों तक पहुंच रही है। अगर सही नीति और नियत हो तो सही रिजल्ट मुमकिन है। पीएम बोले, हमें हर सेक्टर में नएपन और टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है। पीएम ने महिलाओं का भी जिक्र किया। बोले, आज महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ ग्रुप से जुड़ी हैं। 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनी। पीएम ने कहा, हमारी नीतियों से देश के हर क्षेत्र में विकास हुआ है। मध्यम वर्ग की जीवन शैली में सुधार हुआ है। पीएम बोले, देश में हम सब का साथ सबका विकास का मंत्र साकार कर रहे हैं। जनता की हर छोटी बड़ी जरूरतों पर ध्यान देते हैं। नए क्रिमिनल लॉ पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, सदियों से जो पुराने क्रिमिनल लॉ थे उन्हें खत्म किया गया। हमें दंड नहीं, न्याय पर फोकस रखा। पीएम ने कहा, आज भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार भी पहले से दोगुना हुआ। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने पर बोले पीएम मोदी। कहा, जनता के आशीर्वाद में एक ही संदेश, जन जन की सेवा। पीएम बोले, हम संतोष मानकर बैठने वाले नहीं हैं। हम विकास और समृद्धि को अपना स्वभाव बनाना चाहते हैं। नई शिक्षा नीति पर भी बोले पीएम। नई शिक्षा नीति से देश को लाभ नहीं चाहता है कि मध्य वर्गीय परिवार के बच्चे विदेश पढ़ने जाएं और मोटा पैसा खर्च हो। पीएम बोले, मैं चाहता हूं कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जिससे विदेश के बच्चे यहां पढ़ने आए। पीएम मोदी बोले, भाषा टैलेंट के रास्ते नहीं आनी चाहिए। नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को बल मिला, जीवन में मातृभाषा को बल देना होगा। पीएम ने कहा, संकल्पों को पूरा करने के लिए अपना हमारा स्वभाव, हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, मेरा भारत महान बने। इसी संकल्प को लेकर हम कदम उठाते हैं। किसानों को लेकर बोले पीएम, किसानों को नई तकनीकों से जोड़ रहे हैं। किसानों को आज आसानी से लोन मिल रहा है। पीएम ने लाल किले से परिवारवाद पर निशाना साधा। कहा, देश को परिवारवाद से आजादी दिलानी होगी। लाल किले से पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, धर्म के आधार पर भेदभाव बंद होना चाहिए, सिविल कोड सेकुलर होना चाहिए। लाल किले से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, मैं चुनौतियों से नहीं डरता, मेरा कण कण हर क्षण देश के लिए समर्पित। पीएम ने लाल किले से कहा, कुछ लोग भारत का भला नहीं देख सकते, देश की प्रगति नहीं देख सकते, देश को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। पीएम ने लाल किले से किया बड़ा ऐलान। कहा, अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में बढ़ेगी 75,000 सीटें। पीएम मोदी ने पेरिस ओलंपिक में प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी। कहा, ओलंपिक की दुनिया में भारत का परचम रहा है।
लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा, कुछ लोग भारत की तरक्की नहीं देख सकते हैं, भारत का भला नहीं सोच सकते हैं। बांग्लादेश में मौजूदा हालातों पर पीएम मोदी कहा, बांग्लादेश में जो हुआ उससे भारत को चिंता, उम्मीद है बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य होंगे। यूसीसी पर बोले पीएम मोदी, कहा यूसीसी पर देश में चर्चा होनी चाहिए, यूसीसी संविधान निर्माताओं का सपना। पीएम के यूसीसी वाले बयान पर बोले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार, यूसीसी संवेदनशील सवाल है, इस पर व्यापक विमर्श की जरूरत है। पीएम ने यूसीसी वाले बयान पर संजय राउत बोले, पीएम ने कहा है कि लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या मोदी जी के राज में लोकतंत्र बचा है? पीएम के परिवारवाद वाले बयान पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, सबसे ज्यादा परिवारवाद तो बीजेपी में है, वो एक परिवार को टारगेट करना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में 6000 से ज्यादा स्पेशल गेस्ट शामिल हुए। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मेहमानों पर फूलों की बारिश की गई। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए बच्चों से मिले पीएम मोदी, भाषण खत्म करने के बाद बच्चों के पास जाकर उनसे मुलाकात की। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी को लाल किला पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लाल किले से पहले राजघाट पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राजनाथ सिंह वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। स्वतंत्रता दिवस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ध्वजारोहण किया, देशवासियों को बधाई दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में फहराया झंडा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, जवानों को मिठाई खिलाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आवास पर ध्वजारोहण किया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया, देशवासियों को भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यालय पर झंडा फहराया, देशवासियों को शुभकामनाएं दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई, आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वालों को भी नमन। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी मुख्यालय में तिरंगा फहराया। इस दौरान सोनिया, राहुल गांधी समेत कई नेता मौजूद रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे का बीजेपी और संघ पर हमला, बोले विभाजन की राजनीति कर रहे हैं आज के हुक्मरान, आरएसएस ने अंग्रेजों की सोच को आगे बढ़ाया है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। लखनऊ में सीएम योगी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को बधाई दी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने झंडा फहराया, सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का ट्वीट लिखा, ये तानाशाही एक चुने हुए सीएम को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। पहली बार दिल्ली में सीएम ने नहीं फहराया झंडा। केजरीवाल के जेल में होने के चलते मंत्री कैलाश गहलोत ने ध्वजारोहण किया। मंत्री कैलाश गहलोत ने केजरीवाल को आधुनिक भारत का स्वतंत्रता सेनानी बताया, कहा आजादी मिलने के बाद भी एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया, राज्य के लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। स्वतंत्रता दिवस पर बोले राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पीएम के नेतृत्व में विकसित भारत और विकसित राजस्थान बनेगा। असम सीएम ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने भी पटना में ध्वजारोहण किया, नीतीश ने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में ध्वजारोहण किया, परेड की सलामी भी ली, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। ओडिशा सीएम मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में ध्वजारोहण किया, प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया, प्रदेशवासियों को बधाई दी। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में फहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, प्रदेश के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पणजी में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराया, कहा सभी से विकसित भारत 2047 के हमारे लक्ष्य में योगदान देने का आग्रह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर राज्य के सभी लोगों को बधाई दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया, कहा देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को बधाई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया, कहा आने वाली पीढ़ी की आजादी के रंग में रंगने और रक्षा करना हमारा दायित्व। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगी पीठ में तिरंगा फहराया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।
78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाबा रामदेव ने आजादी के लिए बलिदान देने वालों को नमन किया। कहा, 5 लाख वीर वीरांगनाओं की शहादत की बदौलत हमें आजादी मिली है। हैदराबाद में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने झंडा फहराया, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। पटना में लालू परिवार ने भी फहराया तिरंगा, प्रदेश और देशवासियों को बधाई दी। थाने में नगर निगम साइकिल और बाइक रैली का आयोजन किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत रैली निकाली गई। अटारी वाघा बॉर्डर पर भी स्वतंत्रता दिवस पर जश्न मनाया गया। जवानों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आजादी का जश्न मनाया। बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने महाराष्ट्र पुलिस को दी खुलेआम धमकी। कहा, लव जिहाद केस में FIR में देरी हुई तो पुलिस वाले का ट्रांसफर ऐसे जिले में करूंगा जहां पत्नी का फोन भी नहीं लगेगा। नीतीश राणे ने सांगली में कहा, महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी सरकार है और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस है, याद रखना मैं नहीं छोड़ूंगा। बिहार में मुजफ्फरपुर में 14 साल के दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या, गांव के दबंग संजय राय सहित 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज। अयोध्या में रामपथ पर लाइट चोरी मामले में कमिश्नर गौरव दयाल का बड़ा बयान। बोली, इतनी बड़ी संख्या में लाइट चोरी हो जाए ये संभव नहीं, यहाँ इतना पहरा रहता है। कमिश्नर गौरव दयाल के मुताबिक ठेकेदार कह रहे हैं कि लाइट चोरी हो गई है। प्रारंभिक जांच में जानकारी मिली है कि इतनी लाइट लगाई ही नहीं गई थी। दिल्ली के दल्लूपुरा में घर की छत गिरी, हादसे में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, एक महिला को भी चोट आई। अहमदाबाद मुंबई आ रही डबल डेकर एक्सप्रेस ट्रेन का डिब्बा हुआ अलग, यात्रियों के बीच मची अफरा तफरी, किसी के घायल होने की खबर नहीं। डोडा मुठभेड़ में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कल आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। नारायण प्रभात होकर जम्मू कश्मीर के नए DGP 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार, RR स्वेन की जगह लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर 18 अगस्त को कुवैत दौरे पर जाएंगे। कुवैत के विदेश मंत्री के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक खिलाड़ियों से PM आवास पर मुलाकात के पदक वीरों को बधाई दी। मनु भाकर से मिले PM। भारतीय हॉकी टीम ने PM को साइन करी हुई हॉकी स्टिक और स्पेशल जर्सी गिफ्ट की।